बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वकास आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अल्बाइनो फ़िशरी कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, पिछली जो मैंने वीडियो बताई थी पसनाटा और फ़िशरी के बारे में, उसके बाद बहुत से भाइयों का मैसेजेस वगैरह आए। उन्होंने पूछा कि वकास भाई, अगर आप कहते हैं कि अल्बाइनो हमारा मोस्टली पसनाटा के अंदर पाया जाता है, तो फिर फ़िशरी के अंदर हम इसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि फ़िशरी जो बर्ड होता है उसकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। और तो मैंने सोचा कि सारे भाई इस पे बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। आपको इंशाल्लाह 2 से 3 ऐसी पेयरिंग बताऊंगा जिसके बाद आप अल्बाइनो जो है अपना वो फ़िशरी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें बगैर टाइम को ज़ाया किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारी पेयरिंग है उसके अंदर हमारा अल्बाइनो आ जाता है। ठीक है, अल्बाइनो को अब ये जो मैं 3 पेयरिंग आपको बताऊंगा, ये जो पेयरिंग आपको बताऊंगा, इन तीनों पेयरिंग के अंदर आपको सेम इस पेयरिंग के 2-2 पेयर चाहिए होंगे। ठीक है, 2-2 पेयर चाहिए होंगे। उनके जो आपस में चिक्स निकलेंगे, उनको जब आप आपस में क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो तब कहीं जाके आपके पास अल्बाइनो फ़िशरी में प्रोड्यूस होगा। अब 2 डिफरेंट पेयर इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सी दफ़ा बताया हुआ है कि कभी भी सिबलिंग को आपस में पेयर अप नहीं किया जाता, इसलिए हमें रिक्वायर्ड है कि 2 हमें इस तरह के पेयर मिले, ताकि उनके जो दोनों पेयर से जो हमें चिक्स निकलेंगे उनको हम एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रीड करवाएं। ठीक है, ताकि एक तो हमारी ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो और ऊपर से जो चिक्स निकलने की रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो और इनफर्टिलिटी भी ख़त्म हो। ये सारी चीज़ें जब आप सिबलिंग्स को आपस में पेयर अप करते हैं तब ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इनफर्टिलिटी भी आती है, डेड इन शेल भी आता है, चिक्स सर्वाइव भी नहीं ज़्यादा कर पाते, और अगर निकलते भी हैं तो बहुत कम, जो चिक्स की जो रेशो होती है वो बहुत कम निकलती है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2-2 पेयर्स का ये पेयरिंग बनाएंगे और उसके बाद जो उनमें से चिक्स निकलेंगे उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवाएंगे। अच्छा, पहला हमारा पेयर क्या आता है? पहली पेयरिंग के अंदर आपने लेना अल्बाइनो। ठीक है, उसको आपने सिंपल जो सादा हमारे पास ग्रीन फिशर होता है उसके साथ आपने पेयर अप करना है। 2 इस तरह के पेयर आपके पास आ गए, उनके अंदर से हमारे पास जो चिक्स निकलेंगे वो हमारे होंगे ग्रीन स्प्लिट ब्लू होंगे। ठीक है, क्योंकि अल्बाइनो हमारा एक ब्लू बर्ड है और जो फिशर है वो हमारा एक ग्रीन बर्ड है। सारे बच्चे क्या आएंगे, ग्रीन आएंगे, वो हमारे क्या होंगे, स्प्लिट ब्लू होंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी आपने सेम यही पेयरिंग की। ठीक है, इन दोनों में से हमारे पास क्या बच्चे आएंगे, ग्रीन स्प्लिट ब्लू। अब इन दोनों ग्रीन स्प्लिट ब्लू को जब आप आपस में पेयर अप करेंगे, ठीक है, उसमें से जो हमारे पास अल्बाइनो आएगा वो मोस्टली चांसेस रखता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रखता है कि वो हमारे पास फ़िशरी के अंदर आएगा। आप ऐसा समझ लें कि 80 से 90% तक हमारे पास चांसेस हैं कि वो हमारे पास फ़िशरी के अंदर आएगा। ये जो 10 से 15% जो मैं कह रहा हूँ ना, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर पसनाटा का भी इफ़ेक्ट है। क्योंकि अल्बाइनो हमारे पास अगर पसनाटा के अंदर है तब कहीं ना कहीं जाके पसनाटा की रेशो भी उनके अंदर पाई जाएगी, लेकिन बहुत कम होगी। आपके पास 80 से 90% चांसेस हैं कि जो आपके पास अल्बाइनो निकलेगा वो आपका फ़िशरी के अंदर ही निकलेगा। ठीक है जी, अगर आपका अल्बाइनो पहले ही फ़िशरी अल्बाइनो आपने किसी उसके साथ लगाया हुआ है, ग्रीन फिशर के साथ लगाया हुआ है अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो फिर तो इंशाल्लाह आपके पास 100% आपके पास जो अल्बाइनो है वो फ़िशरी के अंदर ही निकलेगा। ठीक है, पहली पेयरिंग होगी। ये जो मैंने भी पेयरिंग आपको बताई है, ये सबसे सस्ती पेयरिंग है अल्बाइनो फ़िशरी के अंदर प्रोड्यूस करने की। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ 100% चांसेस बिल्कुल नहीं है। अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप 2 इस तरह के बर्ड ग्रीन स्प्लिट ब्लू को आपस में पेयर अप करेंगे, उसमें से जो आपके पास ब्लू बर्ड आएगा, जो आपके पास अल्बाइनो आएगा, वो हाईली चांसेस रखता है कि वो आपका फ़िशरी के अंदर होगा। ठीक है जी, पहली पेयरिंग होगी। दूसरी पेयरिंग हमारे पास क्या आ जाती है, जब आप 2 इस तरह के पेयर लगाएंगे जो कि एक लुटिनो फ़िशरी हो और साथ उसको आपने पेयर अप किया हो किसी ब्लू फ़िशरी के साथ या फिर वायलेट फ़िशरी के साथ। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप ले लें। तो जब आप 2 इस तरह के पेयर लगाएंगे, उनके जो आपस में चिक्स आएंगे, ठीक है, उनके जो आपस में चिक्स आएंगे उनको जब आप आपस में क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो उसके अंदर से भी हाईली चांसेस होते हैं। तो जो पहले मैंने आपको पेयरिंग बताई है, इस पेयरिंग के अंदर उससे कई ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप ऐसे समझ लेंगे 95% तक या 100% तक आपके पास चांसेस होते हैं कि आपके पास जो अल्बाइनो निकलेगा उस पेयरिंग में से वो आपका फ़िशरी के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा, 2 पेयरिंग होगी। तीसरी जो पेयरिंग होती है वो उसमें क्या आ जाती है, अब ये जो तीसरी जो पेयरिंग है ये आपको थोड़ी एक्सपेंसिव नज़र आएगी, ये आपको थोड़ी एक्सपेंसिव महसूस होगी, लेकिन ये है कि इसके अंदर से भी आपको अल्बाइनो जो निकलेगा वो आपका 100% फ़िशरी के अंदर निकलेगा। ठीक है जी, अब ये पेयरिंग है क्या, क्योंकि ये जब आप ये पेयरिंग नॉर्मली लगी हुई होती है, हर ब्रीडर ने जो अच्छा एक प्रोफेशनल ब्रीडर होता है, ये जो पेयरिंग मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये नॉर्मली उसने लगाई होती है अपने शेड के अंदर। तो उसमें से जो हमें जो एक टाइप जो आती है ना हमारे पास बर्ड की, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको आपस में पेयर अप करें तो उसमें से हमें जो अल्बाइनो निकलना है वो फ़िशरी के अंदर निकलने के हाईली चांसेस होते हैं। तो ये पेयरिंग है क्या,
कि जब आप पार ब्लू को लगाते हैं अल्बाइनो के साथ, तो उसमें से जो आपको पार ब्लू स्प्लिट इनो निकलते हैं, ठीक है, पार ब्लू स्प्लिट इनो जो निकलते हैं, 2 ऐसे पेयर जो कि पार ब्लू स्प्लिट इनो हों, ठीक है, इधर भी पार ब्लू स्प्लिट इनो का पेयर है और इधर भी पार ब्लू स्प्लिट इनो का पेयर है, तो उसमें से जो 2 से 3 रिज़ल्ट आ जाते हैं, तो उस रिज़ल्ट में से एक आपके पास रिज़ल्ट आता है ब्लू फिशरी का। वो जो ब्लू आपकी फ़िशरी होती है, जब आप इस तरह के 2 पेयर को आपस में लगाएंगे कि इधर भी ब्लू फ़िशरी हो जो कि पार ब्लू स्प्लिट इनो में से निकली हुई हो और इधर भी एक ब्लू फ़िशरी हो जो कि पार ब्लू स्प्लिट इनो में से निकली हो, जब इन 2 ब्लू फिशरियों का जब आप आपस में ब्रीड करवाएंगे तो उसके अंदर से जो अल्बाइनो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जो आपका अल्बाइनो निकलेगा वो आपका 100% फिशरी के अंदर अल्बाइनो होगा, क्योंकि पसनाटा का जो इफेक्ट है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। पसनाटा देखें इनके दादों के अंदर है, दादा परदादा के अंदर था। जब आपने एक सिंपल पार ब्लू को लगाया था एक अल्बाइनो के साथ, उस वक्त पसनाटा जीन कन्वर्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो इनके पेरेंट्स आए, इनके पेरेंट्स के क्या थे, पार ब्लू स्प्लिट इनो थे, ठीक है। तो उसके अंदर पसनाटा की रेशो ऐसा क्या होती है कि कम होती गई। तो जब हम उन ब्लू फिशरियों को जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो उसके नतीजे में जो हमारे पास अल्बाइनो निकलेगा वो आपका 100% क्या होगा, फिशरी के अंदर होगा, ठीक है जी। तो ये जी 3 पेयरिंग थी आज जो मैंने आपको बताना मुनासिब समझी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा एक दफ़ा एक पेयरिंग के बारे में देखें, समझें। और नेक्स्ट वीडियो तक अवकाश को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।